पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए कई जीव जंतुओं ने अपने आप में कई बदलाव किए और उन जीवों ने खासकर जो अपनी शिकारी जीव से छोटे हैं। यही कारण है कि कई जानवरों की प्रजातियों ने अब तक के पूरे विकास के दौरान छुपने और छलावरण के विभिन्न तरीके विकसित किए हैं। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। एनीवेज, आज हम आपको उन 5 जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी परिस्थिति में छिपने की कला में माहिर होते हैं। ये पेड़ पौधों पर कहीं भी खुद को बहुत खूबसूरती से छिपा सकते हैं। बफ टिप मॉथ। बफ टिप मॉथ एक मध्यम आकार का पतंगा है जिसकी बनावट किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा होता है। जब ये कीट अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज में होता है तब ये काफी बड़े और हैवी दिखाई देते हैं। इस स्टेज में इसके पंख बहुत खूबसूरती से उभर कर आते हैं जिनकी लंबाई 55 से 70 मिलीमीटर तक हो जाती है। जब ये जीव आराम करता है तो ये किसी टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े जैसा दिखाई देता है। ये अक्सर मई से लेकर जून के महीनों में झुंड में दिखाई देते हैं। ये कीट यूरोप, एशिया और साइबेरिया में पाए जाते हैं। ये अक्सर पार्क और बगीचों या किसी पेड़ की टहनी पर दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर पेड़ों की पत्तियां, नरम टहनी, यहाँ तक कि कभी कभी पूरी की पूरी शाखाओं को खाकर नष्ट कर देते हैं, लेकिन शायद ही कभी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। टॉनी फ्रॉगमाउथ। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली यह अद्भुत चिड़िया पेड़ों पर अपने आप को बहुत खूबसूरती से छिपा लेती है। इस चिड़िया को देख पाना या ढूंढना काफी मुश्किल है क्योंकि इसका रंग रूप पेड़ की टहनियों से इतना ज्यादा मैच करता है कि यह चिड़िया भी टहनी का ही हिस्सा लगती है। कई बार इस चिड़िया को लोग गलती से उल्लू भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी अक्सर दिन के उजाले में सोते हुए दिखाई देते हैं। इनका सर इनके शरीर के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इस चिड़िया की लंबाई 34 से 53 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 1.5 पाउंड तक होता है। ये अक्सर जंगलों, नदियों या उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। लीफ टेल्ड गेको। सूखे हुए पत्तों जैसे दिखने वाला ये जीव है लीफ टेल्ड गेको। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि लीफ टेल्ड गेको का नाम उनके चौड़े फ्लैट पत्ती जैसे पूंछ के नाम पर रखा गया है जो इस छिपकली के पैरों के बीच से होता हुआ फैल जाता है। इनकी त्वचा आमतौर पर इस तरह से चिन्हित होती है कि ये पेड़ की छाल या सूखे पत्तों जैसा दिखाई देता है। ये मेडागास्कर के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। अब तक लीफ टेल्ड गेको की 8 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इनके अलग अलग प्रजातियों के आधार पर ये आकार में केवल 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई तक ही होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जीव का वनों की कटाई की वजह से इनका ठिकाना सीमित होते जा रहा है। इन पर की गई रिसर्च और स्टडी से पता चलता है कि लीफ टेल्ड गेको केवल एक बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही रह सकता है। यहाँ तक कि WWF यानी द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इन जीव को टॉप 10 मोस्ट वांटेड स्पीसीज लिस्ट में ही रखा है क्योंकि इस जीव को अवैध तरीके से पकड़ा जाता है और पालतू जानवरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्हें ऊंचे दामों में बेचा जाता है। आउल यानी उल्लू, इसे तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप इसकी सबसे बड़ी खासियत को जानते हैं कि कैसे पेड़ पौधों या जमीन पर रहकर ये दूसरों को उल्लू बनाते हैं। इसके पंखों का रंग आसपास के वातावरण से इतना मेल खाता है कि इन्हें ढूंढ पाना तो काफी मुश्किल होता है। इसके साथ साथ ये आसपास के परिवेश में छुपने के लिए इतनी अच्छी नकल करता है कि मानो अदृश्य सा हो जाता है। वैसे तो उल्लू की सभी प्रजातियां छुपने में माहिर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गायब होने वाली प्रजाति है मोटेल्ड वुड आउल। ये मटमैले भूरे और पेड़ की छाल और लकड़ी के रंग जैसे होते हैं। इस प्रजाति के उल्लू का कलर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा पर्यावरण से मैच करता है कि जिससे उल्लू आसपास के पेड़ों में लगभग अदृश्य हो जाता है। बैरन कैटरपिलर्स। इस कैटरपिलर कीट को देख के लगता है कि जैसे इसने अपने आप को सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए ही अपने शरीर के रंग और बॉडी को विकसित किया है। यह कीट भारत, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में अक्सर आम के पत्तों पर पाया जाता है। यह कैटरपिलर पहले एग, फिर लार्वल स्टेज में आता है और फिर क्रिसलरी स्टेज में आकर तितली में बदल जाता है। मादा कैटरपिलर गहरे हरे रंग के शेड में बड़ी होती है तो नर कैटरपिलर भूरे रंग के शेड में। जब यह अपनी लार्वल स्टेज में होता है तब इसे आम के पत्तों में पहचान पाना मुश्किल होता है। यह पत्तों के बीच में बैठकर बिल्कुल पारदर्शी सा हो जाता है। तो दोस्तों, है ना ये सारे कमाल के जीव
दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और भी अद्भुत जीवों की दुनिया देखनी है तो प्लीज कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखिए और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।